नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपन पेपर 13 आज हम पेपर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से डिक्शनरी का कौन सा फंक्शन सभी कुंजियों को डिक्शनरी से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे की। सही आंसर है कीज, सॉरी एस वाला है। तो यहाँ जो होगा सही आंसर होगा वो होगा सी आंसर, कीज ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। इस कोड का जो आउटपुट होगा वो होगा यहाँ पे भी फॉल्स। तो जो आएगा इसमें फॉल्स आएगा, क्योंकि इस फॉल्स से आएगा क्योंकि यहाँ टपल T1 और टपल 2 के साथ इंडेक्स वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो टपल 1 और टपल 2 में जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग डिफरेंट होने के कारण क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही आउटपुट है। तो यहाँ पे दे रखा है str यूथ प्रिंट str यूथ प्रिंट str। तो यहाँ पे जो आउटपुट जो आएगा थर्ड का वो आएगा a यूथ। नेक्स्ट नम पे लाइब्रेरी किस भाषा में विकसित की गई। नम पे जो लाइब्रेरी है वो किस भाषा में विकसित की गई थी। तो ये की गई थी सी, पाइथन और C++ में। नेक्स्ट कौन सी कर्सर की बाईं ओर अक्षर को डिलीट करता है। तो कर्सर के जो बाईं ओर अक्षर को डिलीट करता है लेफ्ट साइड, वो कौन करता है, बैक स्पेस। सही आंसर हो गया इसका सी। तो ये जो होता है लेफ्ट साइड के करैक्टर को डिलीट करता है, डिलीट जो होता है राइट साइड के करैक्टर को डिलीट करता है। और एंड का मतलब होता है कर्सर जो होता है वो लाइन के स्टार्टिंग में मूव, सॉरी लाइन के एंड में मूव होता है, और ये जो होता है लाइन के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तालिका संबंध नहीं है। तालिका का जो संबंध नहीं है वो कौन सा है, 1 2 की। सही आंसर होगा इसमें ए। सी में पता संकारक के रूप में निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर यूज एन एड्रेस ऑपरेटर इन सी। एड्रेस ऑपरेटर के लिए जो यूज किया जाता है सी में, तो वो कौन सा है यहाँ पे एंड। सही आंसर है बी। ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2। डेसिमल नंबर 2 का ग्रे कोड क्या है। तो यहाँ डेसिमल नंबर 2 का जो ग्रे कोड होता है वो कौन सा होगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से युक्तियों की सूची कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है। तो फिजिकल लेयर में कौन सी परत में जो है यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है यहाँ पे रिपीटर। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है। तो मतलब जनरल पर्पज नेटवर्क जो है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे बी, लोकल एरिया नेटवर्क। सैन का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क EPN और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। नेक्स्ट गूगल क्रोम में वर्तमान पेज में बुकमार्क के लिए कौन सी की दबाते हैं। तो बुकमार्क के लिए जो की दबाते हैं वो होता है कंट्रोल D, और जो कंट्रोल B होता है ये किसके लिए होता है, बोल्ड के लिए। TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती है। तो TCP/IP में जो परत होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4। तो 12 का आंसर हो गया यहाँ पे बी। तो ये जो 4 जो है TCP/IP में कौन कौन सी है, सबसे पहली जो है वो है एप्लीकेशन। सेकंड जिसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। थर्ड जो है इंटरनेट लेयर, और फोर्थ जो है नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेक्स्ट MS वर्ड में निम्नलिखित किस की के कॉम्बिनेशन का समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। तो पेज ब्रेक के लिए कौन सी की दबाई जाती है, Ctrl+Enter। तो सही आंसर होगा 13 का D। और जो F1 जो शॉर्टकट की होती है ओनली, वो किसके लिए होती है, हेल्प के लिए। नेक्स्ट एक्सेल में
स्क्रॉलिंग करते हुए आप उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। तो हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है किसके थ्रू? फ्रीज पेन के थ्रू। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जा सकती है। तो थीम किसके अंतर्गत पाई जाती है पावर पॉइंट में? वो पाई जाती है, वो है डिजाइन टैब में। कमांड का उपयोग टीसीपी आईपी राउटिंग टेबल को चलाने में उपयोग किया जाता है। राउटिंग टेबल चलाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो है यहाँ पे ए राउट। सी भाषा किसके द्वारा विकसित की गई? डेनिस रिची के द्वारा। सही आंसर सी। ओरिएंटेशन नॉट सपोर्ट ऑफ बाई पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन सा ओरिएंटेशन सपोर्ट नहीं करता है? वो है यहाँ पे कैनवास। सही आंसर होगा सी 18 का। और ये जो होता है प्रोट्रेट और लैंडस्केप, ये दो टाइप पे क्या है? ओरिएंटेशन है। जो प्रोट्रेट जो होता है वो ये है, लैंडस्केप ये है, ये लैंडस्केप और ये प्रोट्रेट। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ओरिएंटेशन वो लैंडस्केप जो आता है वो किस में आता है? MS पावर पॉइंट में। नेक्स्ट, MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? कंट्रोल D। सही आंसर होगा B। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट, किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ किसी समस्या को सुलझाने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है कहलाती है, उससे हम क्या बोलते हैं? ट्रबल शूटिंग। सही आंसर होगा B। क्रोम में इनमें से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग करके क्रोम इनकॉग्निटो विंडो का नया विंडो खोलने के लिए किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? Ctrl+Shift+N। और Ctrl+Shift+C जो होता है ये फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने की शॉर्टकट की। फॉर्मेट पेंटर कॉपी। और Ctrl+N जो होती है वो होती है न्यू फाइल के लिए। और Ctrl+C होती है कॉपी के लिए। नेक्स्ट, एक इंटरप्रेटर मशीन कोड प्रोग्राम का ट्रांसलेट करता है। तो मशीन कोड एक इंटरप्रेटर का ट्रांसफर करता है, तो वो कौन सा है यहाँ पे? तो वो है यहाँ पे 1 लाइन एट ए टाइम। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो होता है 1 लाइन एट ए टाइम करता है। जो कंप्लीट प्रोग्राम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम को करता है, कंप्लीट प्रोग्राम। नेक्स्ट 23 है इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इंटरनेट का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है ए वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, GUI इज नॉट प्रेजेंट। GUI किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है? तो वो है यहाँ पे 24 का सही आंसर वो है कैलकुलेटर। तो सही आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड सी लैंग्वेज इज ट्रू। तो सी लैंग्वेज में इसमें से कौन सा ट्रू है? तो 25 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। यहाँ पे ये दोनों ट्रू है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया? तो WWW ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो ये किया गया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। MS एक्सेल में सूत्र दर्ज करने के लिए कौन सी की? तो सूत्र बनाने के लिए मतलब यहाँ फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इक्वल टू का। पावर पॉइंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए तो हेल्प की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? F1। F2 जो होती है वो होती है रीनेम। और Ctrl+H जो होती है वो होती है रिप्लेस के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सी भाषा में मान्य वर्ड नहीं है? तो मान्य कीवर्ड जो इसमें से वैलिड कीवर्ड नहीं है वो कौन सा है? तो 29 का जो सही आंसर है वो है डी वॉइड। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो PGA ग्राफिक्स कार्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यहाँ पे प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 30 का ए। 31, एलिमेंट एक HTML पृष्ठ का मूल तत्व है, मतलब यह द एलिमेंट ऑफ द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। तो HTML पेज का रूट एलिमेंट क्या होता है? वो होता है HTML। इनमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? तो पावर विकल्प जो ऑप्शन जो नहीं है वो कौन सा है? लॉगआउट। सही आंसर होगा डी। एक हार्डवेयर डिवाइस जिसका उपयोग आने वाले पैकेट को दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त करने, विश्लेषण करने और अग्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी राउटर। मॉनिटर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा है तो क्या कहा जाता है? तो अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा होता है उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। तो सही आंसर होगा 34 का सी। नेक्स्ट, सी में निम्नलिखित एरे डिक्लेरेशन की साइज क्या है यदि करैक्टर 1 बाइट और मेमोरी की आवश्यकता होती है?
तो यहाँ 35 का जो सही आंसर है वो है बी, 6 बाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद मास्टर व्यू विकल्प नहीं है? तो यहाँ 36 का जो सही आंसर है वो है बी, आउटलाइन मास्टर। नेक्स्ट, जेसन में कौन सा डेटा टाइप नहीं है? जेसन में कौन सा डेटा टाइप नहीं है? तो यहाँ 37 का जो सही आंसर है वो है ए, डेट। तो यहाँ देख सकते हैं जेसन में 6 तरह के डेटा टाइप होते हैं, तो इसमें कितना टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। तो वो 6 टाइप कौन कौन से हैं ध्यान रखना है? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, ऑब्जेक्ट और एरे। ये 6 टाइप के जो होते हैं डेटा टाइप होता है, इसमें से कौन सा नहीं है? डेट नहीं है अभी। नेक्स्ट, सेल में करंट डेट डालने की शॉर्टकट की, सेल में करंट डेट डालने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम बोलते हैं IoT, नेटवर्क की मूल संरचना में शामिल है। तो इस संरचना में शामिल कौन सा है? वो है सेंसर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा स्टोरेज, एप्लीकेशन। सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, उन्नत तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटर आदि का मुख्य रूप से किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया? वो किया गया 5वीं पीढ़ी में। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में कौन सी कमांड आपको पहले स्लाइड पे ले आती है? तो पहले स्लाइड में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस होम का। सही आंसर होगा 41 का सी। नेक्स्ट, UPI स्टैंड फॉर, UPI की जो फुल फॉर्म होती है वो कौन सी? ये जो होता है पेमेंट का मेथड है एक, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सही आंसर होगा इसका 42 का सी। शॉर्टकट का उपयोग कर आप ऐप को दाईं ओर स्नैप करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो दाईं ओर स्नैप करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? 43 का आंसर होगा ए, विंडो आइकन प्लस राइट एरो। EEPROM स्टैंड फॉर, तो 44 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सही आंसर होगा इसका ए, 45। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? तो मस्तिष्क किससे कहा जाता है? CPU को। सही आंसर 45 का डी। नेक्स्ट, CPU की गति किस में मापी जाती है? तो CPU की जो गति होती है वो किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज। सही आंसर होगा इसका 46 का ए। 47, 1990 में HTML का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जो आविष्कार HTML का है वो किसके द्वारा किया गया? वो किया गया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्टेन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो फोर्टेन की जो फुल फॉर्म है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, 49, बायोस का पूरा नाम, बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सही आंसर होगा इसका 49 का ए। 50, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो वो हार्डवेयर के बीच इंटरफेस है उसे हम क्या बोलते हैं? उपयोगकर्ता से। एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो यहाँ कंप्यूटर में जो हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होते हैं जैसे प्लॉटर है, वीडियो है, स्पीक सिंक्रोनाइज है, आउटपुट है, तो ये सारा आउटपुट। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आउटपुट हार्डवेयर कौन सा होता है? वो होता है, इसका सही आंसर होगा 50 का डी, कमांड। नेक्स्ट, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट उपयोगकर्ताओं इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है। तो वो किस रूप में जाना जाता है? वो है यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ट्रैक बॉल जो होता है वो किस श्रेणी में आता है? इनपुट यूनिट के अंदर, मतलब इनपुट डिवाइस। तो सही आंसर होगा 52 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट जो है वो नहीं है, तो वो बताना है। तो यहाँ जो 53 का जो सही आंसर है वो है डी, फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट, 54, 1 पेटाबाइट इक्वल टू, तो 1 पेटाबाइट जो इक्वल टू होता है वो किसका होता है? 1024 टेराबाइट। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 54 का बी। तो इसमें सीक्वेंस याद रखें। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं 1024 टेराबाइट जो इक्वल किसके होता है? 1 पेटाबाइट के बराबर। इसी तरीके से 1024 ध्यान रखना MB किसके बराबर होता है? 1 GB के बराबर। इसी तरीके से 1024 KB किसके बराबर होगा? तो 1 MB के बराबर। तो ये इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट, MB मतलब मेगाबाइट। तो सही आंसर होगा 55 का बी, मेगा बिट्स।
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यहाँ पे इसका संक्षिप्त रूप है वो क्या है? वो है पीरोम। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो नहीं है। कौन कौन सी? तो सी प्लस प्लस और जावा होती है। तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा में ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो 57 का सही आंसर है डी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो नहीं है वो बताने है, तो वो कौन सी है? नल। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है, तो वो कौन सी है? पाइथन। व्हाट इज लाइनेक्स? लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स जो होता है वो क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की जो गति को किस रूप में? क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट 62। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र जो नहीं है वो कौन सा है? यहाँ पे गूगल। तो गूगल ये क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो यहाँ सॉफ्टवेयर घटक कौन सा होता है? तो 64 का सही आंसर वो है सी, प्रोग्राम। एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंट्रानेट। सही आंसर होगा यहाँ पे बी। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इंटरनेट पे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है आईपी एड्रेस के द्वारा। सही आंसर होगा बी। का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, तो वो कौन सा होता है? उसे बोलता हम 67 का सही आंसर होगा डी, स्पैम। नेक्स्ट, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है? वो है यहाँ पे .com का कॉमर्शियल। सही आंसर होगा 68 का डी। निम्न में से किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन, तो वीडियो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है? .mp4। 69 का सही आंसर है यहाँ पे। अच्छा नहीं है, तो वीडियो फाइल का जो एक्सटेंशन नहीं है वो है यहाँ पे जेपीजी। सही आंसर है इसका सी। जेपीजी जो होता है ये फोटो का होता है, और एवीआई ये वीडियो का है, मूव ये भी वीडियो का है, और ये भी MP4 वीडियो का है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कंट्रोल ए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो 17 का सही आंसर है वो सी, सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। तो ये अलाइन सेंटर के लिए यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना अलाइन कौन कौन से होते हैं? अलाइन 4 टाइप के, जैसे एक होता है लेफ्ट, एक है राइट, एक है सेंटर, एक है जस्टिफाई। तो इनके शॉर्टकट की ध्यान रखनी है। कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ई और कंट्रोल प्लस जे। और यहाँ पे कंट्रोल प्लस कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, और ये अपने कंट्रोल प्लस ई हो गया अलाइन के लिए। और पॉपअप प्रमोट एंड न्यू विंडो, तो यहाँ पे जो पॉपअप प्रमोट एंड न्यू विंडो यहाँ पर नहीं है इसकी शॉर्टकट की। नेक्स्ट आंसर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट, SMP का पूरा नाम? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो सही आंसर होगा इसका 71 का सी। नेक्स्ट, FTP का पूरा नाम? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही आंसर इसका डी। नेक्स्ट, कोबोल, कोबोल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है यहाँ पे? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सही आंसर इसका भी सी। नेक्स्ट, CDEC पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है? तो वो कौन सा किया जा रहा है? प्रोजेक्ट जतन। सही आंसर होगा यहाँ पे बी, 75। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो आपके एक पूर्ण प्रोसेसर हैं और अंगणित और तार्किक संचालन का करने में सक्षम करता है? तो इसका 75 का सही आंसर वो है यहाँ पे ए, माइक्रो प्रोसेसर। CO की जो फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सही आंसर होगा इसका भी सी, 76 का 77। उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो उच्च स्तरीय लैंग्वेज के लिए जो कथन सही है वो है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन इंडिपेंडेंट। तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 78 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे टूल बार का।
79। निम्न में से कौन सी ट्री का ये गुण नहीं है? तो यहाँ ट्री का ये गुण नहीं है, वो कौन सा? इट कैन हैव साइकिल। सही आंसर है ये चक्रीय हो सकता है। 80। जब पेस्ट का आकार बढ़ता है तब त्रुटियां की संख्या होती है। तो यहाँ पेज का आकार बढ़कर त्रुटियां जो होती है वो कितनी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? तो ई कॉमर्स का जो लाभ नहीं है वो बताना है। तो फास्ट प्रोसेस होती है, ऑलवेज ऑन होती है, लेकिन असुविधाजनक, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर में कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो नेटवर्क लेयर में जो प्रयुक्त किया जाता है वो है यहाँ पे राउटर। सही आंसर होगा बी। चूज द ऑड वन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें विषम का चयन करना है। तो 83 का सही आंसर है वो है सी, HTML, जो वेब डिजाइन बनाने के लिए यूज रहता है। नेक्स्ट, टेलनेट सेवा के लिए एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। तो टेलनेट क्या करता है? तो टेलनेट जो होता है वो क्या करता है? एक रिमोट लॉगिन। तो सही आंसर होगा सी। EPROM की फुल फॉर्म? EPROM की इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरीज। तो सही आंसर होगा 85 का ए। 86, जब पूर्व में प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता वो है। तो यहाँ जो 86 का जो सही आंसर वो है पॉजिटिव ट्रांसफर। सही आंसर होगा ए। 87, अब्राहम मास्लो के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी निम्न स्तर की आवश्यकता है? तो कौन सी आवश्यकता है यहाँ पे? तो वो है यहाँ पे फिजिकल नीड्स और सिक्योरिटी रिलेटेड नीड्स। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, 87, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किससे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। तो कंप्यूटर का उपयोग मेडिकल में, एजुकेशन, टूरिस्ट फील्ड में। तो यहाँ देख सकते हैं 89 का सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ICT का पूरा नाम? तो ICT का जो पूरा नाम है वो क्या है यहाँ पे? 90 का सही होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही आंसर होगा ए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।